ओम सनातनी शांति ओम जी। ओम सनातन शांति। इतना आध्यात्मिक नॉलेज होने के बाद भी हमारा जीवन सरल सहज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या हमें किसी और ज्ञान की आवश्यकता है? जैसे घर गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान जीवन जीने की बात आई थी, पवित्र जीवन जीने की बात आई थी, परंतु इतना आध्यात्मिक नॉलेज हर घर घर तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा है, फिर भी संस्कारों की टकराहट, लड़ाई झगड़ा यही सब चल रहा है। तो इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं जी। हर घर में आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ धार्मिक बातें, धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। जब आध्यात्मिकता की बात आएगी तो परम पिता परमात्मा का स्वरूप जब कंबाइंड स्वरूप होता है और जो गीता ज्ञान आता है, जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता शिव भगवान वाच बोलते हैं, वो ज्ञान हर घर में न जा कर के जो बीज हैं, फाउंडेशन में कल्प वृक्ष के जड़ में जो माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, उनके तक पहुंचता है। तो उसके बाद उनकी रचना जो जिम्मेवार होती हैं, वारिस क्वालिटी की होती हैं, तो ऐसे नंबरवार पहुंचता है गीता ज्ञान। और गीता ज्ञान वास्तव में वर्तमान समय गीता ज्ञान की ही जरूरत है। और जो भी गृहस्थी हैं, ग्रहण करने का अधिकार गृहस्थियों का ही है गीता ज्ञान। और जो उस गृहस्थी जो है, वो पवित्र प्रवृत्ति जो आदि में स्थापना हुआ था, उससे निकलते निकलते कमजोर होकर वो गृहस्थी बन जाते हैं। पवित्र प्रवृत्ति से निकलते निकलते नेचुरल प्रोसेस है, वो हमेशा कोई एक जैसे नहीं रहता है। तो धीरे धीरे गृहस्थी उनकी हस्ती गिर जाती है। तो वो जब तमो प्रधानता में चले जाते हैं, तो उसको देने के लिए निमित्त कहिए, माध्यम कहिए, या उनको समय की शक्ति लेकर के आती है देने के लिए। तो वो दो जो प्रवृत्ति, जो गृहस्थी गिरी हुई हस्ती होती है उनके घर गृहस्थ में, तो प्रवृत्ति दो दो को उठाती है। माता पिता बाप दादा दो स्वरूप होते हैं, दो पर्सनल पर्सनालिटी, और दो को उठाया जाता है फाउंडेशन में उनके द्वारा बीजारोपण करने के लिए। तो उसमें पवित्र गृहस्थी की जो बात करें, कमल फूल समान, तो कमल पुष्प आसन जो है उनका आसन बन जाता है। और तो वो चढ़ाते हैं, जैसे एक तो आसन उनको स्थान आसान, एक तो होता कमल फूल पुष्प, दूसरा आसन ही बन जाता है, प्रकृति देती है, नेचर देती है उनको। और फिर खिलते हैं कमल पुष्प, तो कहते हैं चढ़ाओ, जिसके अंदर योग्यता आती है तो समर्पण कर देते हैं, है ना। कमल पुष्प समान कमाल करने में बहुत ही प्रवीण होता है। वाणी में ढेर सारे उदाहरण और उसकी विशेषता बाप दादा ने की है। कमल पुष्प कीचड़ में ज्यादा रहता है, और वो स्पर्श भी नहीं करता कीचड़ का बूंद, और खिला हुआ होता है, और आधार बनता है। और बहुत सारे पंखुड़ियां होती हैं बाल बच्चे के बीच में, गृहस्थी है कुल मिला करके। और गृहस्थ की बहुत महिमा है, इन सन्यासियों ने बहुत महिमा की है। और गृहस्थी को वो लोग खुद ऊंचा बताए हैं, ऊंचा दर्जा। तो फिर आपको गृहस्थी में आना चाहिए ना, अगर वो ऊंचा है तो। फिर गृहस्थी वाले बाहर क्यों गए, या क्यों जा रहे हैं आपके लिए? जो खुद कह रहे हैं कि गृहस्थी हमसे ऊंचा है, गृहस्थ जीवन वो आश्रम जैसे जीवन है, तो कोई मॉडल होगा तो वहां से शुरुआत होगी ना। जिनको मेडल मिला, जो उस योग्य थे, मॉडल माना सिंपल, उनको दिखाया जा सके, जो सिंबल बने। सिंबल को दिखाया जाता है, जो तुम सिंपल है, सैंपल है, सिंबल है।
जी। तो ऐसा उनको दिखाया जा सके कि हाँ देखो ये है, जिसके लिए वाणी में एक उदाहरण मूर्त, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, उदाहरण दिया जा सके आपका। दूसरा, आप मिसाल बनिए ताकि मसाल आपके हाथ में, हाँ आप संदेश देने के, हाँ अब आप संदेश दे सकते हो बचाने के लिए। ऐसी ऐसी आत्माओं से भी आप फेस कर सकते हैं, ऐसे गृहस्थी में भी जाके सेवा करना है ना। तो वो कमल पुष्प समान जीवन संभव कब होगा? जब गृहस्थियों का, दोनों का जो ब्रह्म है ज्ञान से उनकी वृत्ति गई हो एक दूसरे में। जी। ब्रह्म, आप समझ रहे हैं बात को। दूसरा, उसको ग्रहण करने वाले, उसके ग्रहण करने वाले जो गृहस्थी से निकल के आते हैं, मानो आप जैसे लोग, तो धर्म का बीच में परिस्थिति किसी भी तरह की हो रही हो, वो फर्स्ट में नहीं आएगा। वो परिस्थिति डिबेट हो रहा हो, पारिवारिक, जो भी कुछ हो रहा हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो हमारा है, जिसको हम श्रीमत बोलते हैं, उसको उसको उसमें चलते हुए भी और उसको लेकर के हमें चलना एक, और उसको एक उदाहरण मूर्त बनना, जो बाप दादा के द्वारा जो उस प्रवृत्ति के फिर भी वही बनेंगे। आप देखते हो वो मैसेंजर, और उन्हीं को बनना है, चाहे कितना भी लड़ते रहे झगड़ते रहे, बाप दादा उन्हीं को रखेंगे। जो वो दोनों प्रवृत्ति होती है, अलौकिक प्रवृत्ति, वो बैकबोन बनेंगे, पर्दे पर नहीं जाएंगे। क्योंकि वाणी में भी आ चुका है, बाप माता पिता का पार्ट तो है ही गुड, लकी स्टार में तुम बच्चों का नाम बाला है। ठीक है, तो ये हो गया कि यानी जो पर्दे का कार्य, जो ही सेवाएं रही हुई हैं, प्रत्यक्षता जिसको बोलते हैं, तो जब जितना ही बड़ा उनका वो होता है, अवस्था बनती जाती है, माना पावरफुल या जो भी है, तो वो पब्लिक में जाके पावर नहीं दिखाना होता है उनको। उनकी पावर कौन होती है? भुजा हो जाते हैं, न कि वो खुद ही जाएंगे। पावर को हमेशा, पावर तो पावर ही है भाई, उसको घेर लिया जाता है। घेरा देखते हैं ना, बिजली का जहां बनता है, जहां तैयार होता है केंद्र, उसको कितनी सुरक्षा की जरूरत होती है। क्योंकि मायावी शक्तियां अपने प्रजा को बचाने के लिए मायावी शक्तियां अटैक करती हैं, ताकि वो हमारे अंडर में ही रहें। युद्ध छिड़ता है ना जब सत्य का स्थापना होता है, तो ऐसे दूसरे भाषा में उनका पेपर होता है, सिलेक्शन के समय में आपको हेल्प मिल जाता है कि किसका किसका, देखो कैसे कैसे परिस्थिति स्वरूप में कैसे कैसी आत्माओं का आपको ये सेवा करनी है कि जो जिस स्वरूप में जो आत्मा जैसे मिल रही है, उसको उसी अनुसार उसको स्टैंप लगाओ, और तुरंत खटाखट खटाखट उसको चेक करने का समय ही नहीं है। वो कहे कि हमारा थोड़ा सुन लीजिए, नहीं सुनने का है ही नहीं ना। एक समय था सुनने के लिए, समय था, अभी तो करने का है। जैसे पेपर परीक्षा पीरियड में परीक्षा दे लिए, रिजल्ट आउट हुआ, कह दिया भाई हम परीक्षा देना चाह रहे हैं, क्या बात हुई? उसको रिजल्ट से संतुष्टि नहीं मिलती है। आप ऐसा भी सुने होंगे ना, तो अलग वो कहते हैं हमारा, हम इतने पढ़े थे तो हम फेल कैसे हो सकते हैं, हमको विश्वास नहीं हो रहा। तो ये होता है कि ठीक है अलग आप कर लो, ये भी एक ऑप्शन रहता है। ऐसे ही परमात्मा शक्ति का जब, ये तो हो गया स्थूल में जो फिजिकली, लेकिन आध्यात्मिकता में आता है जब द्रौपदी का होता है स्वयंवर, सीता स्वयंवर में ये शर्त रखा जाता है। जब बड़े बड़े विद्वान आचार्य कहते हैं कि हम उससे कम नहीं, हम वो शक्ति हमारे योग्य है, हमें क्यों नहीं मिली, आपको कैसे? तो फिर ये सभा सभी महारथियों को निमंत्रण देकर के एक स्वरूप रखा जाता है कि हाँ सीता के पति पिता थे, उनकी माता थी, एक फैमिली दे करके, एक देखिए कितना एक मर्यादा स्थापन किया जाता है वहां पे। आप समझ रहे हैं बात को कि कैसे अपने माता पिता परिवार के बीच में सीता का कैसे हुआ था। नहीं कहेंगे अरे तो घर से जब सीता भागी थी तो हम भी भागेंगे। आप समझ रहे, राधा मतलब एक जैसे उदाहरण लेते हैं कि शंकर जी भांग खाए थे तो हम क्यों नहीं, और वैसे ही आध्यात्मिक बातों को दूसरे रूप में ले लिया। उनकी इतनी पत्नियां थी तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो ऐसे किए थे, तो जहां जहर पीने की बात आएगी वहां पर नहीं, जहां कठिन परिस्थिति का उदाहरण होगा वहां पर उसको कोई नहीं छुएगा उस पॉइंट को। लेकिन सरल वाला सब हप ही करना चाहते हैं, मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थूक दो। इसका उदाहरण यही है ना
कि उस शक्ति का फिर क्या होगा। इस प्रकार की परीक्षा होती है कि ये वर्ण स्वयं शक्ति के ऊपर छोड़ दो, फिर भी वो कंडीशन रखा जाता है। तो इसी तरह से बिना पेपर के कोई स्वीकार नहीं करता है किसी चीज को। सभी कहेंगे कि मेरा क्यों नहीं, मैं तो इतने दिन से था। जब यज्ञ माता से ही सामना हो रहा है, हम भी तो इतना त्याग किए थे, हम कोई कम है क्या। जैसे प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल कितनी माताएं हमारे यज्ञ में ही आई और कितने भाई आए। कि क्या जब कोई पटाते हैं माताओं को, माता तो पटती नहीं, तो उसके भुजाओं को पटाने की कोशिश की जाएगी कि मैं तो आप ही को मानता हूँ, आप उनसे कम है क्या, बस ये लट्टू हो जाती हैं। समझ में आया। तो ये भी कौन होता है, असुर होता है, जो भुजाओं को कैप्चर करके और माता को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। बताए ना, पिक्चर का उदाहरण देते हैं जी। जैसे हीरो से पकड़ में आता नहीं है तो हीरो के फैमिली को पकड़ेंगे। एक तो अच्छाई है पकड़ने में, जो कोई खराब कार्य करता है तो उसको पकड़ने के लिए क्रिमिनल होता है तो उसके परिवार को पकड़ा जाता है ताकि वो पकड़ ले। एक नेगेटिव पॉजिटिव दो कल की बात आती है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा होता है कि अच्छा है तो जो विलन वाला पार्टी होती है वो पकड़ती है, वो काम करती है। जब सीधे सीधे नहीं जीत पाएगी तो लौकिक संबंधों को उनको लेकर के मायावी शक्तियां क्या करती हैं, आपकी अवस्था को चेक करने के लिए। प्रैक्टिकल देख लीजिए, केंद्र पे भी वो चीज है, प्रैक्टिकल है ना। देखिए कितना चल रहा है, ऐसे आकर के जो है ये सब। इससे क्या सीख मिलती है, आगे से बिल्कुल चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होगी, नहीं तो फिर ये लोग हल्के में उस सब चीज को लेते हैं। हमारी त्याग तपस्या का जो हमारे वायुमंडल होता है वो दूषित बनता है, इससे हमारी अवस्था पे, दिनचर्या पे, सब चीज पे प्रभाव पड़ता है ना। और हम संकोच बस नहीं कुछ कह पाते हैं। स्नेह प्यार, रोना धोना, बहुत सारी बातें होती हैं, आप लोगों के सामने है ना सारा चीज। तो इस पर भी हमें को ध्यान देना होगा आगे से हम इस पर, नहीं तो इससे क्या होगा कि हमारे जो हेड, तो उस पर क्या होता है, उसका मनोबल, उसका फिर आगे से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि हमको ये भी मर्यादा को मेंटेन करना होता है और इधर भी हमें देखना होता है। तो सबसे पहले तो हम इसी को रखेंगे ना। बाकी अगर हमारा स्नेह प्यार होता है, अगर सच में वो स्नेह हमसे करते हैं तो इस बात को मुद्दा नहीं बनाएंगे। मैं तो ये है सीधा सीधा। अगर कोई वास्तविक रियल स्नेह होता है तो ये कोई विषय नहीं होता कि हमको यहाँ नहीं रखा गया, हमको ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। तो ऐसे लोगों को वही दुनिया है, वहां हम आके मिल लेंगे, है ना। तो ये हमारे कमल पुष्प समान जीवन में हमारे बराबर का होना चाहिए। पहली बात, बराबर का जब होता है तो ब्रह्म ज्ञान में बहुत ज्यादा, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी हमें हो तो हम एक ज्ञान के तरीके से उसको खत्म करें। तो वो सारी चीजें लौकिकता में थोड़ी मेहनत होती है और आध्यात्मिकता में थोड़ा जल्दी से हो जाता है। नेचुरली है ये सारी चीजें धीरे धीरे, लेकिन फिर भी हम हिम्मत रख रहे हैं, जो भी है चल रहे हैं। तो पास मार्क्स मिलता है उसमें। एक तो हम पास में रहते हैं, मार्क्स हमारा बढ़ता ही है, इसमें घटता नहीं है। और हमारे अंदर दृढ़ता आती है और हम कुछ न कुछ लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि दिल में उतना रख के हम प्रैक्टिकल नहीं करते, फिर हम पॉजिटिव हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब रिहर्सल होता है। तो कमल पुष्प के समानता की अगर बात आएगी तो बहुत कम होते हैं जिसके लिए वाणी में आया हुआ है कि लौकिक घर गृहस्थ में जो युगल जोड़ी चल रहे हैं तो वो इस कार्य में उसको इसमें बहुत आगे जा सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उसमें झगड़ा थोड़ा कम होता है। जब वो दोनों एक हो जाते हैं और बच्चे हो गए तो सोने पे सुहागा, और भी हमारे परिवार के हो गए तो कोई छोटे छोटे चीजों में लड़ाई झगड़े नहीं होता। तो लड़ाई झगड़ा माना थोड़ा असंतुष्टता कहें या संघर्ष कहें, बहुत ज्यादा वो नहीं होता। वैसे तो हम जाते हैं तो कोई उधर नाराज होगा, कोई उधर होगा, है ना। तो ये सब बातें होती हैं। तो गीता ज्ञान से सरल कर दिया जाता है कि जब तक हमारा संपूर्ण ज्ञान नहीं उतरता है, थोड़ा आधे अधूरे में रहते हैं। दूसरा होता है कि हमारी संपूर्ण आत्माएं जो हैंड्स होते हैं, जो बच्चे, वो जब तक संपूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक वो निकल के नहीं आते हैं सैंपल, सब नहीं बन पाते हैं कमल पुष्प समान। हर घर की अगर बात लेती हैं तो हर घर में पूरी दुनिया नहीं आएगा, सिर्फ 10 आएंगे।
और उसमें पूरा आ जाता है, उसके अंदर है। सिंपल में वही आएंगे, हर घर नहीं बन पाएगा सिंपल। आप देख लीजिए, जब उसका राज है तो रावण के राज में एक विभीषण ही थे। क्या उनके परवरिश लेने वाले, उनके संरक्षण में पलने वाले रावण राज्य में सब उन्हीं के जैसे थे, उनके वंशज, या राम के थे? राम के तो उनकी तो कुटिया ही अलग कर देते हैं लोग। अगर रावण के राज्य में राम की धारणा, राम नाम ही पसंद नहीं करते थे रावण जी, तो उनकी धारणा करेंगे तो अलग कर दिया जाता है। ये लौकिक परिवार में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 10 आत्माएं हैं, तो 10 में 10 के अगर बीज है, समा के चलो रह रही हैं, तो सनातन ज्ञान, उसका ज्ञान युग धारणा कितनी पावर होती है कि विस्मृति हो जाती है उस धारणा की। समझ में आ रहा है भी तो एक मुखिया बन जाते हैं, मुख्य मुख्य मुख कल्प वृक्ष में जो है ना, पावरफुल होते हैं, डायरेक्ट पालना लेने वाली सभी आत्माएं होती हैं। चलो अगर वो अपने धर्म के फाउंडेशन में मुखिया नहीं भी बन पाई, तो बड़ा ड्रामा में मोटे मोटे टाल टहलियां बनेंगी। उनके अंदर ऐसी योग्यता होगी कि अपना वो बना लेंगे, उसी में उनको वो लगता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि जब ज्ञान आता है तो 2 तरह की हमें निगेटिव भी सोचना है, पॉजिटिव भी सोचना है। आग लगी है, महापरिवर्तन होना है, तो लौकिक अलौकिक दोनों घर में महाभारत महाभारी युद्ध छिड़ने वाला है, छिड़ा हुआ। ये युद्ध ही होता है ना, संस्कारों का टकराहट माने क्या। तो इसको भी हमें देख सुन करके भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे कचरा निकलते हैं अंदर से, और फिर ये सारे होने के बाद ऐसे ऐसे होता है पूरा, जैसे मिट्टी हमारे अंदर जमी हुई होती है, काई परत, जो लंबे समय से उसको हम उसमें पले हुए होते हैं, तो गर्म पानी डालेंगे, सोडा डालेंगे, फिर इसे हीलिंग करेंगे। तो इस तरह से टकराने से भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जो बाद में हम फीलिंग करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे गिरते कि फिर हमें वो चीज हो ही जाता है, क्योंकि शक्तियां भी देखते हैं ना कि इस पथ से हम थोड़ी हटने वाले हैं, इस तरह के डिबेट से या कुछ लड़ाई झगड़े से, चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, समझ में आ रहा है। ये सभी चीजें चलती रहती हैं, चलने दो, फिर भी आगे बढ़ते चलो, कदम हटाना नहीं है। तो ये हमारे लौकिक परिवार में एक तो ये ज्ञान, गीता का ज्ञान एक सिस्टम से जाने के बाद उनके मुखिया जब मानेंगे तो धीरे धीरे उनको मानना ही है, मान लेंगे वो। और वो जीवन जीना जो सिंपल है, तो सब नहीं होंगे, 10 होंगे, 10-12 मान लीजिए आप, उस तरह के। और वो भी विनाश वाली आत्माएं होंगी, वो विनाश का कार्य करेंगी, पता नहीं चलेगा आपको। वो अंदर अंदर वो नजदीक में ही रहती हैं विनाशकारी आत्माएं, ठीक है। थोड़ा भले करेक्शन कम करेंगी, कनेक्शन में रहेंगी वो, और परिवर्तन थोड़ा 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 करके, और वो ले करके अपना वो कर ही डालती हैं जो उनका करना होता है। और वो आत्माएं होती हैं विनाश के निमित्त बनती हैं। और जिस तरह से वो ये सब ले करके गलत कार्य करती हैं, जो भी करती हैं, तो उसके उपचार के लिए भी शनिदेव बैठे हुए होते हैं। हमारी आध्यात्मिक दुनिया में भी वो डिपार्टमेंट संभालने के लिए वो सारी शक्तियां ही, वही उसी शक्ति की ही तो पावर है। महाकाली में भी दिखाया, जब तीसरा नेत्र दिखाया है, तो जरूर शिव का वो है कल्याणकारी। तो वो जो भी कार्य कर रही है, तो हमारे स्थापना के कार्य में उसकी जरूरत है। झाड़ू लगाना माने क्या, या कुछ ज्वाला रूप की वाणी आई तो हमारे नेगेटिव खत्म होते हैं उनसे, वैसे हम ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तो ज्वाला रूप से हम समझ जाते हैं। तो विनाश जो हुआ, जैसे माता पिता लौकिक में बच्चे को डांटते, मारते, बांधते, कोई सुविधा छीनते, तो भाव कल्याण। ऐसे ही परमात्मा शक्ति का भी भाव जो भोले भाले होते हैं, कल्याण का ही होता है। जब देखे उद्धव का प्रकरण में अहंकार, तो कृष्ण जी उतना गुस्सा थोड़ी किए थे, एक सिस्टम से बोले कि ठीक है आप कर लीजिए इसको। अंदर उनको जो ब्रह्म ज्ञानी होते उनको पता होता हाँ यहाँ निगेटिव है, ऐसे है, तो उन्हीं की जिम्मेवारी दे दीजिए, उन्हीं को छोड़ दीजिए। जैसे एक व्यक्ति है, देखिए कंपनी का मालिक कैसा मैनेजमेंट होता है, कैसे चला लेता है। जैसे हमारे कंपनी में मानो 25 मेंबर हैं, मैनेजर होगा उसका, सभी तो मैनेजर नहीं होते हैं, और एक गार्ड होगा, उसके बाद मैनेजर के नीचे एक और होगा थोड़ा सा, जो मैनेजर के नजदीक होगा, लगभग 2 मान लीजिए। हाँ ठीक है, उनके नहीं रहने पर जो उनको जिम्मेवारी होती है।
तो जो जितने नजदीक के बीच में जो भी होते हैं, जो उनके कार्यकर्ता जिनसे वो कार्य लेते हैं, हेल्प करते हैं ना उनको, जो कुछ भी लेन देन करना होता है, तो उन आत्माओं का जो कौन सा प्रकरण चल रहा था, कृष्ण और उद्धव जी का। हाँ, तो उनको देने के लिए, एक तो उनको संदेश देने के लिए उन्होंने भेजा, और उनको समझाने के लिए एक तो ऐसे लोगों को समझा दो आप, इस प्रकार के जो इशारे से उनके ऊपर रहम भाव होता है, जो उसमें सच्ची आत्माएं होती हैं, जो डिपार्टमेंट की बात आई, क्वालिटी की उसमें होती हैं, उसमें पता चल जाता है, पब्लिक भी जान जाती है हमारा मैनेजर कैसा है, और मैनेजर को भी पता चल जाता है कि इसमें कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है, तो उसी हिसाब से उनको आगे उनको हेल्प भी किया जाता है। जैसे आप गृहस्थी प्रवृत्ति की बात आई, तो इसमें क्वालिटी भी तो पता चलेगी। ऐसा समय आ जाता है कि इसमें एक रिहर्सल करा के रियल को निकाल ही लिया जाता है। तो जो लोग करते हुए आए, तो उनकी प्राप्ति, जैसे धर्म के पथ पर जो अपना बहुत ज्यादा सिस्टम मेंटेन करते हुए दिखाए जा रहे हैं, तो धर्म में नंबर नहीं ले पाए ना, उसमें वो मेंटेन करते हुए अपना दिखा रहे हैं ना, जो रॉयल्टी दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी नहीं है, और इसको झगड़े को अनरियल समझ रहे हैं, या रॉयल्टी मेंटेन करने वाले को उनके सेक्शन में इस प्रकार का सिलेक्शन होता है, जो इस प्रकार के दिखाते हैं लोग, और आध्यात्मिकता में सिलेक्शन का चेंज हो जाता है। जब आप ईमानदारी से लेंगे तो शिक्षा सारा डिग्री रखवा ली जाएगी आपको, और ईमानदारी यहाँ देखी जाएगी, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान बरदारी, तो दोनों उस कार्य में सहमत होके सहयोग कर रहे हैं ना, चल रहे हैं ना उसमें, तो इसमें पास मार्क्स में आते हैं, नंबर ले लेते हैं। और बाकी लौकिक वाले जो अनेक हमारे जोड़े हैं, बहुत सारे निकले हैं, जो वो नहीं कर पाए, अंदर वो बचाए ही रखे रह गए, सफाई नहीं कर पाए। बताए ना, झकझोरा जाता है तो साफ हो जाता है वो, तो बहुत सारे इसमें भी हो जाता है, जो हमारे डिबेट होता है किसी भी तरह का, तो भाव अच्छा होता है। हमारे हमारे हमारी यूनिटी में जो ऊपर से नियुक्त की हुई आत्माएं होती हैं, अधिकारी से, जो हमारे 10 डिपार्टमेंट में, तो उसमें कुछ गलती होती है तो वो जानते हैं कि हम इससे ऊपर वाले के द्वारा हम बैठाए गए हैं, तो एक सिस्टम से ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम नहीं निकाल सकते इनको। ऐसे ही जो हमारे संबंध में आई हैं आत्माएं, या संपर्क में आ रहे हैं, तो बाहर हम संबंध में जो आ रहे हैं, माने हमारे घर में आ चुकी हैं, माता पिता पुत्र पुत्री के बन करके, तो इनको एक हमें जैसे ज्ञान के आधार से आप आए, कोई ज्ञान क्या है, गीता ज्ञान, तो फिर मेन क्या आएगा, आप पुत्र पुत्री हो, पहले ये समझ में आए कि नहीं, बेसिक बात है, तो बच्चा का स्वरूप आएगा, ये सरल सहज है पकड़ने का, यहाँ से जल्दी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा पूछताछ की जरूरत नहीं होती है ना, यहाँ फट से आ जाता है कि हमारा क्या मर्यादा होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, हमें दोनों को मेंटेन करना होता है, तो जल्दी से वो समझ जाता है कि हाँ ये चीजें, जल्दी वो पकड़ में आ जाते हैं। इसमें से जो निकलेंगे, जो आगे चल करके युगलों की अपरंपार महिमा होगी, तो युगलों में वही युगल निकलेंगे जो इस तामसी दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में, और अपने संबंधों के, समाज परिवार के बीच में, और इतना कुछ करके और फिर भी सत्य वहां तक पहुंच जाना, तो उनकी महिमा होती है। जब उनकी महिमा हो जाती, सब समझ जाते हैं, तो उनकी शिकायतें दूर हो जाती हैं। जब तक वो चीज पूरा दिखाई नहीं देता है उनको, तभी तक लड़ाई होती है, एक कारण है ये। जब पूरा देखते हैं तो धीरे धीरे फिर वो डाउन में जाते हैं, फिर वो दबता जाता है वो, समझ में आ रहा है, हमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा है ना वो चीज, तब तक वो संघर्ष चलता है, लेकिन फिर भी उस संघर्ष में हर्ष है, कारण यही कि कनेक्शन वही, तो मिलता जाता है वो ऊर्जा। तो इस युगल, पहले एक युगल की अपरंपार, वो अलौकिक हो गए, माता पिता का स्वरूप, उसके बाद ये लौकिकता का घेरेंगे, कि ये गिरफ्तारी ये सामाजिक लोगों को ये अलौकिक वाले नहीं पकड़ पाएंगे। ये डिपार्टमेंट में वो काम उनका, जो अष्टदेव अष्टदेवियों का अगर हम अलौकिकता से लेंगे तो अंडरस्टूड होगा वो,
प्रैक्टिकल पार्ट वो जो माता पिता का स्वरूप आया है वो लेकर के नहीं आए तो ठीक है, और नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे रावण की दुनिया में भी हमें मर्यादित मैसेज देना है उनके द्वारा। तो ये हो गए, नाम खत्म हो गया माता पिता का, निशान लेकिन रहेगा उनका निशानी। समझ में आया? जैसे चेतना का जो पूजनीय मूर्त थी शिवलिंग का, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी का शिवलिंग और जलाधारी का, तो वो वही रह गए ना, लेकिन उनका चैतन्य स्वरूप हो गए लक्ष्मी नारायण। ठीक, उनका हो गया, मार दिया गया उनको, उस दुनिया में स्थापन नहीं हुआ। लेकिन अब आएगी मर्यादित, तो वो उसको वो बना लेंगे। लौकिक प्रवृत्ति वालों को ही मिलेगा वो चीज, क्योंकि समाज की दुनिया में मॉडल की जो बात आएगी, तभी तो उनका महिमा तीनों लोक में होगा। इस लोक में उसकी महिमा होगी बाद में, लेकिन वो सिस्टम को अंत तक वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो मर जाएंगे भले, लेकिन एक्सेप्टेड नहीं होता है। और इसमें जब वो लौकिक वाले आएंगे तो धर लेंगे उनको, फिर वो नहीं बात। तो ये सर्टिफिकेट समय की शक्ति आप जैसे लोगों को मिला, समझ में आए? वो सब नहीं कर पाएंगे उस चीज को। शर्म मान्य बात है कि नहीं है? जी। जो वो डिपार्टमेंट है जो बताए ना कमल पुष्प समान, तो ज्यादा का नहीं है वो। नंबर वार सेकंड थर्ड फोर्थ में जाएंगे वो। फर्स्ट वाले में यही है, अष्टदेव अष्टदेवियों में अगर देखा जाएगा तो अष्टदेवी में अलौकिकता की तो बात रहेगी, लेकिन खुल करके वो पार्ट वो नहीं प्ले कर पाएंगे जो युगलों की महिमा की बात आ रही है। समझ में आ रहा है? वो लौकिक वाले ले जाएंगे वो नंबर सर्विस में, और अलौकिक वाले उनको बैकबोन बनना पड़ेगा, जैसे माता पिता हैं अलौकिक बन के। वो खुल के नहीं बोल सकते, जैसे यज्ञ माता के द्वारा बोला जा रहा है माता पिता का परिचय दीजिए, तो नहीं बता सकते वो। समझ में आ रहा है? वो नहीं दे सकते। ये बाप रमतू रमजबाज है ना, तो गोटी कहाँ उसको फिट करना हो जानता है, कब कहाँ रख दे, किसको कहाँ बैठा दे, तो वो नहीं दे सकते। एक बात। दूसरी बात ये हो गई हमारी लौकिक प्रवृत्ति का, लौकिक अलौकिक का दोनों का समझ में आ रहा है ना, कि वो बनेंगे ही नहीं। वो घेरा लगाएंगे, कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ घर पकड़ते हैं ना एक दूसरे का, तो वो उनको घेरे कौन लगाएगा? लौकिक युगल के द्वारा लगा दिए जाएंगे। लग गए। अब वो स्वरूप कौन सा हुआ? शिवलिंग जलाधारी, वो है पूजनीय। बाकी उनके रचना दर्शनीय मूर्त होते हैं, और नीचे वाले उनका वंदना करते हैं, मजबूर है करने के लिए उनके फर्स्ट रचना के, कि कैसे कैसे कर्तव्य कैसे कैसे। तो ये संघर्ष शास्त्रों में नहीं दिखाया है। वो लोग खुशी का वो बना दिया, अच्छी बात है करो, लेकिन उसका जब मार्केटिंग होता है तो गलत मैसेज जाता है, जिसे कहते हैं धर्म की ग्लानि हो रही है। धर्म नहीं हो रहा है, न धर्म हो रहा है, न धर्म का गायन हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? ग्लानि हो रही है। जब जब हो धर्म की ग्लानि, आप बाढ़े असुर दे ही अभिमानी, तब प्रभु धर ही मनुष्य शरीरा आहार। सभी संत जन का पीड़ा जो सताए जा रहे हैं, जो सत्य के लिए सताए जा रहे हैं। अभी तो बहुत दूसरे दूसरे चीज के लिए सताए जा रहे हैं, सत्य के लिए। सत्य पथ पर चलना आसान होता है क्या? आप जो सत्य पर चल करके देख लिया है ना, वो जानता है कि हाँ उसकी पीड़ा क्या होती है। जो चखा है, कितनी चीख है उसमें, कितना चोख है। चोख जानते हैं? तेज। समझ में आया? वो पथ पर चलना वही है कलयुग की दुनिया में, त्रिशूल पर तलवार पर चलना, अग्नि पर चलना। जैसे अग्नि में पीड़ा होती है चलने में, स्थूल अग्नि, ठीक ऐसे ही सत्य पर चलना होता है, आसान नहीं होता। इसलिए वो मार्ग जल्दी कोई चुनता नहीं। किसी ने कहा था मीरा को तुम विष का अमृत पान करो, किसने ईसा मसीह थे, यीशु मसीह, कि तुम सूली पर चढ़ जाओ। जिसने उसकी आवाज सुनी उसने यह मंजिल खुद ही चुनी। यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। कोई फूल नहीं बिछाएगा। फूल बिछाएगा किसके आगे पता है? जड़ मूर्ति के सामने फूल बिछा दिया जाएगा, जब वो चल नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये स्थान बना दिया जाएगा ताकि हम चिपका सकें, और वो मूर्ति रखेंगे जो कुछ बोले ना। और जब बोलने लगेगा तो वृद्धाश्रम है उनके लिए। प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल देखिए कितनी चालाकी चल रही है। जी जी जी। अगर क्योंकि अगर बोलने वाला होगा तो एक घर लेगा वो,
कोई दीवार थोड़ी दीवार में चिपका रहेगा क्या, आप चिपके हो। यानी संबंध जो माता पिता का साकार स्वरूप की बात आए, प्रैक्टिकल की बात आए, तो प्रैक्टिकल जो करेगा प्रैक्टिकल उसी को प्राप्ति होगी, या आधा चिपका आधा खुला हुआ। संबंध कहाँ बन रहा है, आधा भी नहीं बना पा रहे हैं लोग। बराबर का तो छोड़ दीजिए जो बराबर बराबर समझ में आ रहा है, आधा भी नहीं अधूरा भी नहीं बन पा रहा है कि थोड़ा वो भी दे करके सिस्टम से रह लें। जिसके लिए बोला जब ट्रस्टी, जब उनके अपने राज्य से वैराग्य, ट्रस्टी मैंने क्या होता पता है कि आपका नहीं है, माता पिता बाप दादा का या भगवान का है, ऐसा आप सहयोग बन के थोड़ा जीवन जी लीजिए। तो अपने घर वाला तो सब जी लेंगे, दो चार बाहर वालों का भी थोड़ा सा संबंध बना करके थोड़ा ट्राई कर लीजिए, अलौकिक संबंध प्रैक्टिकल कर लीजिए। तो हम सभी करके थोड़ा सा चलो बच्चा बन के, हाँ आपको विश्वास नहीं, हमको विश्वास है। एक समय था ना, तैयारी थी जाने के लिए, अभी हम भेज सकते हैं, जा तो नहीं सकते, कि जाके ट्राई करके देखा, जैसे चाह रहे थे जाने के लिए। तो ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन में तो चला जाएगा ना, सारा कुछ पता चल जाएगा ना। एक बच्चे का, एक आध्यात्मिक अलौकिक माता पिता पुत्र पुत्री का, छोटे बच्चे का भी पार्ट, एक छोटा बच्चा बाल रूप निर्मल मन से, अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है, ऊंच नीच होता है, तो कोई जो हमारे माता पिता सहन करके, और कितनी बार छुपाते हैं, कितनी बार बचाते हैं, कितना सहन किया गया, छोटे छोटे अभी भी सहन करवाया जा रहा है। आप सोचिए, अलौकिकता में कोई करके दिखा दे थोड़ा। इसलिए फाउंडेशन में सब नहीं पड़े, समझ में आ रहा है जी। इतनी आग है वहां बैठे हुए भी, जो स्वाहा करने के लिए बताए कि उनके कोर्स में, बीके वाले कोर्स में देखते होंगे 2 ही बैठे हुए हैं युगल, यज्ञ का ऐसे बने हुई है, कुंड बना हुआ है, 2 ही बैठे हुए हैं। और हम लोग के वहां जो पंडित जी के द्वारा जंगल में कराया गया था, वहां पर 4 जोड़े बैठे थे, वेदी का 4 होता है ना, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 4 बने थे। अच्छा ये सिस्टम तो ठीक है, चारों आयाम में हो जाएगा, चारों आयाम में आप इस आयाम का समझ लिए, इस आयाम का समझ में आ जाएगा। जो सबसे ऊपर है तो वो इसको भी देख रहा है, चलो अगर ये हमारा ऊपर उठ जाता है तो ऊपर का तो हम नहीं देख पा रहे हैं ना, अपने सामने वाला का ही देख रहे हैं, अपने नीचे वाले का भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये 2 आयाम तो छूट जा रहा है, एक एक आयाम। ऐसे ही हमारी आयाम अवस्था या स्वरूप का पूरा समझ पाना थोड़ा दिक्कत होती है, बस 1-2 में ही पर्दा गिर जाता है, समय समाप्त हो जाता है, तो उतने तक ही रह जाता है। जितना चार्ज हुआ, जितना रिचार्ज हुआ समय पीरियड में, तो पर्दा गिर जाता है। तो उनके लिए ड्रामा उतना ही हूबहू रिपीट होता है, हम कह सकते हैं। लेकिन चारों युग में सबके लिए हूबहू नहीं है। ये तो सर्वमान्य होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे सबके लिए चारों युगों में हूबहू नहीं है, जिसके लिए, और जो जन्म देने वाले हैं, जैसे वाणी में आए ना कि तुम बच्चे पूर्वज साकार शरीर सहित, जो आगे किसी विषय पर खोलना ठीक नहीं है, तो तुम जन्म देने वाले हो, जो देवी देवता पढ़ाई उन्हें बच्चा बनना पड़ता है, वो जन्म लेने वाले होते हैं। तो वो 6 सेकेंडरी आ गए ना, फिर वो महाराजा महारानी का जो भी पद, फिर उनके बच्चे बनेंगे, वो पद लेंगे उनके बाद। जब शरीर छोड़ते हैं तो उत्तराधिकारी बच्चा होता है ना, तो वही बच्चे सतयुग में राजभाग लेते हैं, और संगम पर राजभाग बाप दादा से ये बच्चे लिए हुए होते हैं। जैसे मेरी प्रॉपर्टी सतयुग में लेगा, संगम पर नहीं लेगा, संगम पर संगम वाले ने ले लिया, तो यहाँ पर पूरा डिवाइड हो जाता है, और वही बड़ा ड्रामा में प्रैक्टिकल चलता है। जो भी वाणी के अनुसार जो कुछ भी वर्तमान समय अभी जो अनुभव हो रहा है, तो ये हो गए लौकिक युगल, अलौकिक का समझ में आ गया। उनका कमल पुष्प समान जीवन होता है, बन ही जाते, क्योंकि कमलासिनी के उसमें रहते हैं, तो वो उनका एक अलग ही होता है। धीरे धीरे पावर में आ जाते हैं वो, भले आज कुछ भी नहीं सुना रहे, वाणी माए तुतली भाषा में बुढ़िया ज्ञान सुनाएंगे। आप सोचिए ना जरा, वो तुतलाना ही चाहिए, अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर लो, कोई मायने नहीं रखेगा, उनका आपको सुनना पड़ेगा, आपका मुंह बंद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के द्वारा उसकी योग्यता नहीं भी होती, अगर उस सीट पे बैठ जाता तो नीचे वाले मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताइए। जबकि वो उस योग्य नहीं है, मानते हैं, क्योंकि उसके द्वारा वो बैठाया गया, मानना पड़ेगा आपको। ऐसे ही समय की शक्ति जिसको पहुंचा देगी उसको सलूट करो भाई। हो सकता है पता नहीं कौन सी विशेषता देख करके, जब इतना सरल सहज इतना लंबा समय चला गया नेचुरल प्रोसेस को समझने में, जब
जब अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा, तो जो आगे बढ़ाया गया, ऊंचा उठाया गया, तो उसमें भी उंगली लगी, परखने की शक्ति नहीं है। ऊंचा उठे, आगे जाए, तब तो पता चले। जी जी क्यों? क्योंकि आप तो अपने ब्रह्म ज्ञान से समझ करके जान जाएंगे कि चलो ये चीज ये है, लेकिन प्रजा कैसे मानेगी? प्रजा के लिए तो सामने जब गिरेगी, हाँ धर्म दे गिरे हैं, माने, अब मान गए, हाँ चलो अब मान गए। समझ में आ रहा है? पब्लिक को कैसे संतुष्ट करेंगे? प्रैक्टिकल चाहिए। वाणी में ही आया कि अब ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता, तो कौन? कोई नहीं, प्रजा वर्ग की आत्मा जो तैयार करके बैठे हो। बाकी हमारे आप जैसे तो अभी यथार्थ सभी सुनना भी है, समझना भी है अच्छे तरीके से, क्योंकि सबको ऐसा नहीं है कि सब ऐसे दृष्टि दे देंगे तो सभी उठ के बैठ जाएंगे। अपने अपनों के लिए हमारा प्रतिदिन का भोजन, ये हमारा भोजन तैयार हो रहा है। सरल और सहज है ये। ठीक है जी, धन्यवाद।